हेलो गाइस, वेलकम टू आईएफएस एप्टीट्यूड। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे आज मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आज हम सवाल लेंगे एक क्लॉक का, यानी कि घड़ी का। तो घड़ी की सुइयों के बीच में किस तरह का सवाल एग्जाम के अंदर बनता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो मैं चाहूंगा आपको कि आप पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 1 मिनट का समय आप ले लो फॉर दिस क्वेश्चन। पहले सवाल को आपको पढ़ना है, थ्रू आउट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 60 सेकंड का समय ले लो। अगर आपको और समय चाहिए तो यहाँ पर वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। और अगर आंसर मुझसे पहले यानी कि आपको इस समय से पहले आ जाएगा तो यहां पर कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर कर देना। देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। ओके, चलो फटाफट से 60 सेकंड आपके सामने मैंने दिए हैं। तो मैं काउंट करूंगा 60 सेकंड, तो फटाफट से आपको इसका आंसर करना है। और भाई टाइमली जुड़ जाया करो सुबह की क्लास में, ठीक है, 11 बजे। तो टाइम से आ जाया करो जिससे कि आपको थोड़ा मदद मिलेगी चीज़ों को समझने के लिए। आप लोग लेट आओगे फिर कहते सर ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि आप 5 मिनट लेट आए, इसलिए वो कंसेप्ट हमने पहले ही बता दिया था, दैट्स वाई, है ना। तो मैं यहाँ पर 11 बजे लाइव आ जाता हूँ, तो आप लोग भी जुड़ जाया करो टाइम से, ठीक। देख लिया सवाल, करो एक्सप्लेन। चलो ध्यान से अब स्क्रीन पे आपको देखना है और सोचना है मैं क्या बोल रहा हूं। द क्लॉक वॉज सेट ऑन थर्सडे एट 4 AM, यानी कि एक घड़ी को मैंने सही किया कब, थर्सडे सुबह के 4 बजे। सुबह के 4 बजे थर्सडे को मैंने उस घड़ी को सेट किया, यानी कि उस घड़ी एक्यूरेट, उसको एकदम करेक्ट टाइम किया। उसके बाद इफ द क्लॉक गेन 20 मिनट पर आवर, यानी कि जो घड़ी है 20 मिनट का समय गेन करती है, यानी कि हर घंटे में वो 20 मिनट आगे चली जाती है। भाई मेरे घर की जो घड़ी है ना उसके साथ भी कुछ ऐसा ही इशू है, बट वो गेन नहीं करती, वो पीछे चली जाती है। हर 10 दिन के बाद वो क्या करती है, 10 मिनट पीछे चली जाती है। फिर मुझे हमेशा क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है अरे अभी तो टाइम है, बट एक्चुअल में 10 मिनट पीछे थी वो, तो मैं 10 मिनट फिर से लेट हो जाता हूँ उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो मुझे हर 10 दिन के बाद उसको सही करना पड़ता है। लेकिन ये जो घड़ी है ये थोड़ी सी एडवांस है। ये क्या कर रही है, हर एक घंटे में 20 मिनट का ड्यूरेशन, 20 मिनट का जो समय है वो आगे बढ़ जा रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी अगर 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में 4 से 5 अगर 1 घंटा हो जाएगा, लेकिन इस घड़ी के अनुसार उसमें 5:20 होगा। ये 1 घंटा नहीं आगे चलेगा, ये 20 मिनट और एक्स्ट्रा चलेगा। 1 घंटे तो चलेगा ही चलेगा, साथ में 20 मिनट एक्स्ट्रा। तो हर घंटे में 20 मिनट ये क्या करती है, गेन करती है। Then what will be the time that the clock show on Friday 8:30 PM? तो इस घड़ी के अनुसार फ्राइडे को 8:30 यानी कि रात के 8:30 PM पर कितना समय ये घड़ी शो करेगी। एक्चुअल घड़ी में अगर 8:30 PM हो रहा होगा फ्राइडे के दिन, तो इस घड़ी के अनुसार कितना समय वो दिखाएगा ये हमको बताना है, क्योंकि हर एक घंटे में 20 मिनट आगे जाता है। तो क्या मैं ये निकाल लूं कि भाई कब से लेके कब तक की बात हो रही है, यानी कि हमसे बात कर रहा है थर्सडे 4 AM, थर्सडे 4 AM से लेके फ्राइडे 8:30 PM, फ्राइडे 8:30 PM तक की बात कर रहे हैं। पहले मैं ये निकाल लेता हूं इन दोनों समय के बीच में कितना घंटे का फासला है। अब हर एक घंटे में अगर 20 मिनट आगे जाएगी तो जितना भी फासला, जितने भी घंटों का फासला इनके बीच में होगा, तो उतने घंटे में घड़ी कितना आगे जाएगी ये मैं आसानी से निकाल सकता हूं। यही स्ट्रेटेजी मैं यहां पे अपनाऊंगा। ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं फ्राइडे 4 AM, अगर मैं थर्सडे सुबह 4 बजे से लेके फ्राइडे सुबह 4 बजे तक का टाइम गिनूंगा तो पूरा 24 घंटे का समय होगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है कि 24 घंटे का समय है। फिर फ्राइडे सुबह 4 बजे से लेके फ्राइडे ही
शाम 4 बजे, यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कितना समय होगा? 12 घंटे का समय होगा। उसी दिन के सुबह से 4 बजे, उसी दिन के शाम 4 बजे तक का 12 घंटे का समय होगा। फिर 4 बजे से लेके 8:30 बजे, शाम 4 बजे से लेके शाम 8:30 बजे तक का जो समय होगा दैट विल बी 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे। 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 4.5 घंटे। तो कुल मिला के कितने घंटे का गैप है? 24 और 12 36, 36 और 4 40, 40.5 यानी कि 40.5 घंटे। 40.5 घंटे बाद वो घड़ी कितना टाइम शो करेगी ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई एक घंटे में वो घड़ी कितना आगे जाती है? 20 मिनट आगे खिसक जाती है। तो भाई 40.5 घंटे में वो फॉल्टी क्लॉक कितना आगे जाएगी? 20 इंटू 40.5 मिनट्स, ये मिनट्स में ही आएगा टाइम। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 810 मिनट, यानी कि वो घड़ी 810 मिनट और एक्स्ट्रा चलेगी। तो भाई असलियत में टाइम जो समय है वो कितना है? फ्राइडे 8:30 PM। तो फ्राइडे 8:30 बजे शाम से 810 मिनट आगे। भाई 810 मिनट को अगर आप घंटों में चेंज करोगे और 810 मिनट को अगर घंटों में चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड कर दो। टाइम निकालोगे किसमें? आवर्स में। टाइम निकाल रहे हो आवर्स में, तो कितना होगा? 27/2 यानी कि 13.5 आवर्स। 13.5 घंटे का समय अगर मैं आगे करूंगा तो बताओ उस क्लॉक में कितना समय होगा। अगर फ्राइडे 8:30 बज रहा है तो फ्राइडे 8:30 बजे से लेके सैटरडे सुबह 8:30 बजे, सैटरडे सुबह 8:30 बजे कितना समय होगा? 12 घंटे आगे चली जाएगी। यानी कि फ्राइडे रात 8:30 बजे से लेके नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे सुबह 8:30 बजे 12 घंटे का ड्यूरेशन हो जाएगा। तो 13.5 में से 12 घंटा तो हो गया। कितना बचा? 12, 13, 13.5 यानी कि 1.5 घंटा और है। तो 1.5 घंटा और जोड़ लो। तो 1.5 घंटा और जोड़ोगे तो कितना होगा? सैटरडे 10 AM यानी कि सुबह का 10 बज जाएगा सैटरडे में। सैटरडे सुबह 10 बजे, यानी कि जो गलत घड़ी है ना वो शो करेगी सैटरडे 10 AM। जो एक्यूरेट क्लॉक होगा उसमें हो रहा होगा फ्राइडे रात 8:30 बजे। तो ये है आपका क्वेश्चन, बहुत ही शानदार है। तो उम्मीद करता हूं फॉल्टी क्लॉक के सवाल आप इस तरह से कर पाओगे। जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम गैप। टाइम गैप को कैलकुलेट करने के बाद यूनिटरी मेथड हमने लगाया कि भाई 40.5 घंटे में कितना समय ये आगे चला जाएगा, तो उतना टाइम उसमें जोड़ लिया तो हमको मिल जाएगा सैटरडे 10 AM। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा। टिल देन थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी लर्निंग। अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया था तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि सर ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था। ठीक है, चलो मिलते हैं सेशन में सुबह 11 बजे, भूलना नहीं है। थैंक यू सो मच।